नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्लेस के बारे में। दोस्तों, कभी ना कभी आप ऐसा महसूस करते होंगे ना कि हमें कहीं शहर की दौड़ा भागी से दूर कहीं ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ बहुत शांति हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही जगह लेके आई हूँ जहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी। और इस जगह का नाम है सूर्यकुंज। जी हाँ, सूर्यकुंज। एक बार आपको इस जगह का भ्रमण जरूर करना है। दोस्तों, सूर्यकुंज नाम की जो ये जगह है ये अल्मोड़ा से 14 किलोमीटर दूर गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के द्वारा ही 1992 में स्थापित की गई है। और जो ये सूर्यकुंज नाम लिया गया है ये सूर्य मंदिर कटारमल से लिया गया है, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 30 साल पहले की स्थानिक चरागाह फूलों से तो जानते होगे। केवल चीड़ हाँ। और चीड़ के पेड़ और झाड़ियाँ थी। लेकिन NIH की अनगिनत बताओ प्रयासों क्या के करते हो बाद सालू? ये स्थान सालू से क्या करते हो? नेचर इंटरप्रेटिंग एंड खाते हैं वो लर्निंग लोग? सेंटर के फ्रूट रूप तो है में वो? विकसित है। है? ये स्थान जो हाँ, है वाइल्ड फ्रूट है, मतलब लगभग कानून 2.5 फ्रूट है। हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ 100 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियाँ, जिसमें बांस, चाय, उतीस, बंगाल, तेजपात, करीब 90 से अधिक लगेंगे प्रकार में के नाम के टैग औषधीय लगे हैं पौधे, 30। सिल्फोर, ईसबगोल, पीपरमेंट, बज्रगंधी, अश्वगंधा आदि, कौन कौन से टाइप के 20 से पेड़ अधिक देख रहे हो प्रकार आप के ना, नाम फर्न, लिख लो उनके। 160 से अधिक प्रकार की चिड़ियाँ और 100 से अधिक प्रकार की तितलियाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे संबंधित किताबें भी पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में डाइवर्सिटी ऑफ बटरफ्लाइज इन सूर्यकुंज और डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इन सूर्यकुंज, इंसेक्ट डाइवर्सिटी इन सूर्यकुंज वो टोकरी जैसी वगैरह बनती है ना 3 इसकी। किताबें PDF फॉर्म के रूप में भी मौजूद है। तो आप वहाँ से भी इन किताबों को पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप जरूर सूर्यकुंज का आओ भ्रमण आओ, आते कीजिए। रहो बेटा। निश्चित रूप से आपको ये स्थान बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देख के आना। हाँ, नीचे सीमेंट है। ये चीड़ तो सुरई मावा मावा ये क्या काम आता है ये पेड़? किलमोड़ क्या काम आता है? इसको भी खाते हैं। इसको भी खाते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, इसके काम आता है। जड़ी बूटी है ये। ओ सिद्धि अभी नहीं लोगों सूर्यकुंज जगह के बारे में विस्तार पूर्वक आज हमें बता रहे हैं विभास ध्यानी सर, जो यहाँ पाए तो जाने वाले हमारा पेड़ पौधे अभी और आप सभी जहाँ के बारे हो में तो हमें वो विस्तार पूर्वक गोविंद बल्लभ बताएंगे। पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, ठीक है। और जहाँ भी हो आप, अभी जिस जगह ये है सूर्यकुंज, ठीक है, ये एक बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उनके विषय में अध्ययन होता है। और ये एक एक्स सिटू कंजर्वेशन साइट है, बाह्य स्थानिक संरक्षण की, ठीक है। जो हमारा संस्थान है वो गोविंद बल्लभ पंत जी का यहाँ पर गांव है। किसी को पता है कौन सा है? पंजी का गांव पता है? फूट है ना, उन्हीं के नाम पे इस संस्थान का नाम पड़ा है गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, साप्ताहिक संस्थान, ठीक है। हमारा ये अभी हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसकी 6 अलग अलग यूनिट, अलग अलग जो हिमालयी क्षेत्रों में हमारे और भी इसकी यूनिट्स जो है वहाँ पर भी शोध कार्य होता है, ठीक है। जैसे आपका श्रीनगर गढ़वाल है, वहाँ पर हमारा एक स्थान है। और दूसरा आपका हिमाचल में है, कुल्लू में, ठीक है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, और आपका दिल्ली में है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के। तो यहाँ पर हम लोग जो हिमालयी क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, या हिमालयी क्षेत्र की जो भौगोलिक या जो भी फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट संबंधित जो भी कार्य होते हैं, या फिर हमारी जलवायु से संबंधित उनकी सॉइल और वाटर
कंजर्वेशन से और मैनेजमेंट संबंधित, और साथ ही साथ ग्लेशियर पे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शोध कार्य करते हैं। ये एक शोध संस्थान है जो रिसर्च, मतलब आपको पता होगा, अगर अभी उतना आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर कार्य करते हैं, तो ये हमारे 4 यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, केंद्र। तो जिसमें पहला, जिसके अंतर्गत अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो है CBCM, सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, जो जैव विविधता पे हम लोग यहाँ पर कार्य करते हैं। जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र इसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारी आजीविका से संबंधित है, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो आजीविका से संबंधित यहाँ पर, कि कैसे उनकी आजीविका को हम बढ़ा सकते हैं और उन्हें कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो लोग अपने यहाँ कार्य कर सकें, ठीक है, अपने मतलब आजीविका को बढ़ा। क्षेत्र में कैसे जलवायु परिवर्तित हो रही है, क्या उसके कारण हैं, और कैसे उसको हम अलग विभिन्न क्षेत्रों में के रूप में जोड़ सकते हैं, और उनको उन पे हम कार्य करते हैं कि कैसे जलवायु से हमारे वनस्पतियों पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, हमारी आम जीवन में या हमारे जल स्रोत हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और पॉल्यूशन जो हो रहा है वो कितना बढ़ रहा है, क्या नहीं है, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। और चौथा हमारा है जो जल एवं भूमि संरक्षण एवं मैनेजमेंट, ठीक है, और प्रबंधन। तो जो भी हमारे स्रोत है, जैसे आपके नौले होते हैं ना, ये या धारे, जो जहाँ पर पानी के जितने भी स्रोत हैं, अब वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, ठीक है, और उनको हम कैसे बार बार हम उनको रिचार्ज कर सकते हैं, या उनको उतना ही पानी उनमें, जैसे पहले मोटे धारे थे, आजकल क्या होता है, थोड़ा सा पानी निकल रहा है, आपने देखे होंगे अपने आसपास गांव में। तो अब क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे हम उसको वापस रिचार्ज, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो पानी के जो हमारे नेचुरल स्रोत हैं वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको हम कैसे वापस रिचार्ज कर सकते हैं, और भूमि में और वो पानी पीने योग्य है नहीं है, इन सभी विषयों पे हम लोग क्या करते हैं, शोध कार्य करते हैं। ये मैंने आपको एक संस्थान का एक संक्षिप्त विवरण आपको दे दिया है। इसके साथ ही जहां आप अभी हो, ये एक बाह्य स्थानिक संरक्षण, जो अभी हम लोग हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी वनस्पतियां हैं, उनका हमने यहाँ पर संरक्षण किया। पहले ये जो आप देख रहे होंगे संस्थान, जो हमारा संस्थान है जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं, वो भी सामने जो पहाड़ दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा ही था। वहाँ पर आपको मतलब कोई वनस्पतियाँ ज़्यादा आपको दिखेंगी नहीं, सिर्फ चीड़ के आपको पेड़ दिखेंगे। ट्री जानते हो ना, ट्री और श्रब और जो हर्ब होती है उनमें अंतर क्या होता है पता है? किसको हम पेड़ कहेंगे? वृक्ष, झाड़ी और उसमें क्या अंतर है करके कह रहे हैं ना, साग झाड़ी और वृक्ष में क्या वृक्ष में क्या अंतर है पता है आपको? हर्ब, ट्री और श्रब बताओ। अरे ये बताइए। ऊपर होते हैं उनको हम कह देते हैं, जैसे अब इसी को आप पेड़ कहोगे, इसी ठीक है, इसी को आप हम कहते हैं सैपलिंग, ट्री और सीडलिंग, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सीडलिंग तब कहते हैं हम जब वो 10 सेंटीमीटर इतना छोटा होता है, तब इस पेड़ को हम कहेंगे सीडलिंग। जब वो 10 से 30 सेंटीमीटर तक का हो गया, उस अवस्था में उसको कहेंगे सैपलिंग। और जब उससे बड़ा हो जाता है तब हम उसको कह देते हैं कि ये हमारी ट्री स्पेसीज है, ठीक है। तो ट्री जो स्पेसीज यहाँ पर 100 से ज़्यादा आपको ट्री स्पेसीज देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर अब जैसे जैसे जहाँ पर क्या होता है, वनस्पतियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। वनस्पतियाँ अगर अलग अलग विभिन्न प्रकार की, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा हो, जैव विविधता जानते हो क्या है? बताओ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बताओ जैसा आता है बोलो बोलो, जिसे आता है बोलो। अरे नाम में ही है उसका, नाम से पता चल रहा है, जैव विविधता। विविधता, जैव विविधता मतलब होता है जीवों, जैव में पाए जाने वाली
जीवों में जो विविधता पाई जाती है वही तो ये नाम में ही है, जैव विविधता। ठीक है, तो जो जैव विविधता जहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पशुओं के लिए, हमारे जो भी एनिमल या फिर हमारी बटरफ्लाई होगी, बर्ड हो गई, ये जितनी भी चिड़ियों की स्पेसीज वहाँ पर क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, या फिर हमारे जो भी कीट हैं उनकी वहाँ पर प्रजातियाँ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो, क्योंकि उनको अलग अलग आवास मिल रहा है अपनी। क्यों कि अब जैसे किसी का आवास बांझ है, किसी का कोई दूसरा कोई मतलब इस पे क्या कहते हैं सिड्रस देवदार है जो उस पे किसी का आवास है, किसी का किसी और वृक्ष पे। जब वहाँ पर सारे वृक्ष होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उनका प्राकृतिक आवास उनको मिलेगा। अब जैसे वो सामने चीड़ का जंगल है, थोड़ा बहुत वहाँ पर पेड़ है, तो वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी कि यहाँ पर होगी? यहाँ होगी ना, क्योंकि उनको अलग अलग उनका आवास यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 140 से ज़्यादा चिड़िया की प्रजातियाँ हैं, क्योंकि जब पहले कुछ नहीं था, जैसे पेड़ लगाए अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधे, तो उनका भी यहाँ पर आवास हो गया। अब यहाँ पर आपको 140 से ज़्यादा चिड़िया की प्रजातियाँ, 80 से ज़्यादा आपको बटरफ्लाई की प्रजातियाँ मिलेंगी। ऐसे ही आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनकी अलग अलग प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब ये कौन सा पेड़ है पता है किसी को? है ये वाला अंतर क्या है, इसकी बार का आप देखोगे है ना, मुलायम और उसकी खुरदुरा है। ठीक है, ऐसे ही इसकी पत्तियों में अंतर देखोगे, इसकी आगे से भी और पीछे से भी, यहाँ मतलब उतनी हरी है, यहाँ आप देखोगे उसकी जो पत्तियाँ आपको वाइट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या है कि हमारे आसपास तो होती है वनस्पतियाँ हो या जड़ी बूटियाँ, हम लोगों को उसका नाम क्या रहता है पता नहीं रहता। ठीक है, तो कम ये जो जगह है, ठीक है, ये है छागल, ये पौधा सिर्फ कुमाऊं में कहाँ पाया जाए, ये पिथौरागढ़ के पास फलकेदार, किसी ने सुना होगा, इसकी नेचुरल पॉपुलेशन सिर्फ वहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये जहाँ भी दिखेगा वो किसी ने कल्टीवेशन में लगाया होगा, नहीं तो इसकी नेचुरल जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ फलकेदार में मिलेगी आपको। ठीक है, ये वाला पेड़ किसका पता है? ये है क्या है? ये भी एक बांझ की प्रजाति है, ये तीसरी प्रजाति बता दी आपको, बांझ। ठीक है, तिलौंज कहते हैं, थोड़ा और हाई एल्टीट्यूड, इसके थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे होता है ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर उत्तराखंड में 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं बांझ। ठीक है, 3 आपको यहाँ देखने को अभी मिल गई, 3 मिल गई, ये आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। इधर आ जाओ सब, पीछे पीछे आ जाओ। ये सब हमारे आते हैं कम ऊंचाई 800 से कम है, तो इनको कहते हैं उष्ण कटिबंध वन। ठीक है, यहाँ आपको सालम, वो भाई साल, शीशम, हरड़, आंवला, ये टाइप की आपको प्रजातियाँ मिलेगी। और आपको बाघ, हाथी, बाघ आपने यहाँ देखा है कहाँ? गाँव में गलती करके। हाँ, रुद्राक्ष का पेड़ है बेटा, वो रुद्राक्ष। बहुत सारे औषधीय पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, जो हमारे दांतों के लिए। ये फूल है, इसमें तो इतने अच्छे फूल आए हैं। इसके बाद ये सिलफोड़ है, ये है सर पत्थर चट्टा, ये सिलफोड़ भी बोलते हैं ना इसे, दूर करने में काम आता ये है। तिमूर, ये भी तिमूर दांतों है, के लिए तिमूर हुआ जो यूज। हमारे दांतों के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सारी अश्वगंधा, जो अश्वगंधा है, ये बालों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। और इसके अलावा ये पुदीना है, पिपरमेंट है, तो ये सारी पिपरमेंट औषधीय पौधे हैं, वो सब यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको दर्शाए गए हैं। चलो चलो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने विस्तार पूर्वक सूर्यकुंज के बारे में जाना। आशा है कि आपको पसंद आई होगी और आप एक बार ज़रूर इस स्थान का भ्रमण करेंगे। धन्यवाद।